परमेश्वरी परमेश्वरी राधा को मत प्रणाम करता। वो राधा ने आज प्रतिज्ञा की, आज कन्हैया को मानता, शक्ति बांध सकती है, रत्नी भक्ति बांध सकती है, कन्हैया को भक्ति बांध सकती है। राधा ने आज क्या किया, एक चारों तरफ से मटकी लगाए, उनके ऊपर घंटी बना दी, लगा दी, और वहां में मांगन कर दिया। इनकी चोर मंडली पूरी सब गोप गए वहां पर राजन परीक्षक, और देखा कि यहाँ तो बड़ा षड्यंत्र है। आज जितने भी मटकियां हैं उनको ऊपर घंटी लगी हुई है। तो भगवान कन्हैया ने कहा रुको, पहले मैं चलता हूं। घंटियां बज जाएंगी, पकड़ जाओगे साहब। तो शब्द ब्रह्म को आदेश दिया। किसको आदेश दिया? शब्द ब्रह्म को। शब्द ब्रह्म को आदेश दिया, बिल्कुल नहीं आवाज करोगे। अब उधर तो शक्ति परमेश्वरी, इधर परमेश्वर माने के वो तो लगा गई है, आवाज करोगे। और परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, शब्द ब्रह्म को आदेश है, तुम आवाज नहीं करोगे। अब शब्द ब्रह्म बड़ी दिक्कत में, तो सब सखाओं को तो उन्होंने जो है माखन खिलाया, घंटियां नहीं बजी। और जैसे ही ठाकुर जी ने माखन लेकर के वो अपने मुंह में रखा, जैसे ही खनन खनन घंटियां बजने लगी। तो शब्द ब्रह्म ने, शब्द ब्रह्म को भगवान ने डांटा कि तुमने मेरी आज्ञा का अवहेलना की। दोनों ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा की कौन अवहेलना कर सकता है? क्या ताकत है मेरी सुन आपकी आज्ञा की अवहेलना? तो बजे क्यों, घंटियां क्यों बजी? मना कर दिया। तो कहा प्रभु वैसे घंटी नहीं बजे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ठाकुर जी का भोग लगे, ठाकुर जी भोग लगा है तो घंटी बजे कि नहीं बजे? तो एकदम जो है आए करके राधा ने घंटियां बजी। धनिमा कर चोर पकड़ लो राधा ने, यानी राधा ने उनको जो है पकड़ लेता हुआ। एक दिन मैया जो है और जो है मक्खन को जो है मथ रही थी। आसाद्यम मथती जननी हरि कृत्वा मोदधि मंथानाम आसाद्यम मथती जननी हरि। जननी हरि, हरि की जननी जो है तमत्वा आसाद्यम मथती जननी हरि कृत्वा दधि मंथानाम एषत पीतिमावहम्। तो आ जाए करके मैया को, दधी मंथन को मथते हुए रोक लिया। मैया मुझे बता, तुझे सबसे प्यारा कौन है? अरे यारा मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, तो तू ऐसा कर, मथना दधी का छोड़ दे और मुझे तू गोद में ले ले। भैया ने गोद में ले लिया यशोदा को। अब गंगी गाय का दूध पीते थे केवल भगवान कन्हैया। गंगी एक गाय थी विशेष, उसका वो दूध जो है अगीठी पे रखा हुआ था, दूध को उफाड़ दिया भगवान कन्हैया ने। जैसे दूध उफना, मैया लाला को छोड़ करके धरती पर और वहां दूध को फटने के लिए वहां पहुंच जाती हुई। और लाला ने कही हमसे कहती थी सबसे ज्यादा प्यारे तुम्हारी है, हमसे ज्यादा दूध प्यारा है, और दूध प्यारा नहीं है। तो एक लोटा डला हुआ था, मटकी को छोड़ दिया। अब तो मक्खन ही मक्खन पूरे आंगन में दधी मधी हो जाता हुआ। अब मैया को बड़ा क्रोध आया, सुबह पर परमात्मा गोपिका यानी यशोदा भगवान को प्रतिज्ञा कर रही है कि आज ऊखल से तुझे बांध के रहूंगा, बांध के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। जैसे प्राकृतिक शिशु छोटे बच्चे को बांध देती है, प्राकृतिक शिशु को। अब मैया जो है रस्सी से कन्हैया को कहां बांध रही है? पेट पे। दामोदर लीला, दाम उदर, उदर माने पेट, दाम माने रस्सी, दामोदर लीला पेट पे बांध रही है। तो यदा आयासी तदपि न्यूनम हेना अन्यतपि संध्यधे तदपि द्वे अंगुलम नूना यदि यदादंत वंदनम। महाराज कह रहे हैं यदा आशी तदपि न्यूनम, जितनी न्यायी
आदि जोड़ रही है तदपि तेना अन्नदप संददे तदपि द्वैतांगुलम न सब तो अंगुल छोटी पड़ रही है सब दुनिया भर की रस्सियां लगा दी है सोदा ये नहीं पता कि पेट कितना बड़ा होगा दामोदर का पेट कितना बड़ा होगा तमाम रस्सियां लग गई तमाम रस्सियां लग गई बांधती जा रही है आज बांध के ही छोड़ेंगे अब पसीना पसीना हो रही है दोपहर का समय है राजन परीक्षा देखो कैसी लीला है परमात्मा की पेट पे बांधे तूने नदी को फैला दिया पहले नदी खाता था फैलाने लगा चलते मटकी फोड़ दी तूने नदी की सब रस्सियां जोड़ दी दोपहरी का समय राजन पसीना में लथपथ हो गई मैया ने कहा कुछ भी हो जा तुझे बांध कर रहेंगे भगवान ने विचार किया मैया की प्रतिज्ञा पूरी करो भक्ति स्वरूपा है तो स्वयं महाराज बन गए सुमा दुष्मन गात्राय विस्तृतका परास्त्रजा दृष्टा परिश्रमं कृष्णा कृपया आसीत स्वयं बंधनम देखा भैया मेरी लथपथ सुमा स्वयं का आते पसीने की बूंद है गात्रा पसीने की बूंद है फूलों के शरीर पे लथपथ हो गई चोटी छूट गई फूलों की माला बिखर गई भाग भाग के लाला के पीछे भाग के लाला के पीछे लगुड़ी रहे तो स्वयं बंधन स्वयं बन जाते हुए और ऊपर से बांध दिया अब एक लीला में दूसरी लीला नलकूबर के वहां पर नारद जी का बुरा नारद श्रापे ना व्यक्षितो प्रतितो मदा नलकूबर मणिग्रीवार्ति ख्यातो श्रियान्वतः मणिकूबर के जो अर्जुन के पेड़ खड़े थे मणिग्रीव और कूबर ऐसे जो है तो बुरा नारद श्रापे नारद जी का शब्दक्षितो प्रपतो पदा नीलम जो करके स्नान कर रहे थे नदी में नारद जी आए थे स्त्री को जो है कुबेर के ये पुत्र थे नलकूबर मणिग्रीव श्राप दे दिया वृक्ष हो जा भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे चरणों पड़ गए तो आज ऊपर को घसीटते हुए रहते ख्यातो श्रियान्वतः जुड़वे थे यमहा तो बीच में फंसाया ऊपर एक झटका मारा तो जो अर्जुन के पेड़ वृक्ष खड़े हुए थे उनमें से सुंदर दिव्य कुबेर के पुत्र उत्पन्न हुए उन्होंने प्रार्थना की अपने लोग को चले जाते हुए लाला बने रहे दोपहरी हो गई मैया याद भूल गई बाबा आए तो बाबा ने लाला को छुड़ाया धन्य लीला कोई नहीं मान सकता है भगवान को जो औरों को बंधन से मुक्त करते हैं नाम लेने से औरों को बंधन से मुक्त कर देती है जिसका नाम इतना इनकी कथा बंधन से मुक्त करती है दुख से छुटाती है वो परमात्मा आज लीला के वशीभूत होकर के स्वयं बन गया भगवान को भक्त ही बांध सकता है और बाबा नंद ज्ञानी छुड़ा सकता है बांध नहीं सकता है भक्ति बांध सकती है ज्ञानी छुड़ा सकता है बाबा नंद ने छुड़ाया फिर बांध नहीं सकते थे बाबा नंद यशोदा ही बांध सकती भक्ति स्वरूपा ही बांध सकती थी ऐसे महाराज ने लीला की अब उन्होंने भगवान महाराज ने देखा विलोक दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभू तस्य विशुद्धवन व्यक्षण सर्प तमुदवासयता विलोक दूषिता कृष्णा भगवान कृष्ण ने देखा कालिया पे काली देवता वहां में एक नाग रहता था विशेष दिलो देख करके दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा नदी यमुना काली काला कालिया और तीसरे भगवान कन्हैया कृष्ण कृष्णा हिनाभू तस्य विशुद्ध यमुना को विशुद्ध करने के लिए पवित्र करने के लिए कालिया ने इतनी दूषित कर दी थी यमुना जल को कि उसके चेहरे के मारे ऊपर तक लपट जाती थी पक्षी उसमें गिर जाते काली देह में जाएंगे वहां के पेड़ पौधे इतने जहरीले हो गए थे कोई वृक्ष को खा ले पेड़ की पत्ती को भी तो मर जाता फल खा ले तो मर जाता था दूषित करती यमुना को और तो और यदि कोई पशु भी जल धोखे से भी पी ले तो वो मर जाता तो दूषिता कृष्णा उसको विशुद्ध यमुना को विशुद्ध जल को विशुद्ध करने के लिए भगवान ने एक बहाना बनाया
खेलने के लिए गए, काली देह पे खेलन खेलने के लिए आए भगवान कन्हैया। क्या कह रहे काली देह पे काली देह पे खेलन जब ऐसे ज्ञान के बहाने भगवान कृष्ण जो है कालिया तक पहुंचे तो नाग पत्नियों ने प्रार्थना की और कहा लाला ये नाग है, भाग जाओ, इसके जहर से तुम यहाँ तक कैसे आ गए, ये तो भूल देता है जहर के मारे। तो भगवान कृष्ण जो है कन्हैया और कालिया के पास पहुंचे तो 100 फन वाला था, कालिया के कितने बनते 100 फन वाला कालिया देख करके क्रोध के मारे फुटकार मारी भगवान कृष्ण पर। छोटे से कन्हैया जाए करके और प्रवेश कर गए काली देह में। अब कालिया नाग ने एकदम अंडा लपेट लिया पूरे शरीर में। तो पहले तो छोटे थे
छोटे होकर के नीचे पूंछ को दाब ली, ऊपर फन को पकड़ लिया और जा करके शरीर को बढ़ाया भगवान ने, तो उसके कालिया नाग का एक एक नग टूट गया। जब मोटे हो गए तो कालिया नाग का एक एक नग टूट गया। घबरा गया कालिया, घबरा गया। भगवान निकल करके कालिया के दबाव से और ऊपर पहुंच गए। जैसे ही फन को उठाता था उसी फन पर राजा परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं। कितनी विशाल कथा है। इस कथा को सुनने वाला महाराज ने वर्णन किया है किसी भी तरीके के विषयों से दूर हो जाएगा, कितने भी पाप हो दूर हो जाएगा। श्रुति बल में पीछे लिखा हुआ है भागवत। तो महाराज ने कहा ऊपर निकल करके और फन पे नृत्य करने लगे। क्या नृत्य कर रहे हैं? देखो नृत्य आप भी कर रहे हैं, तुम तो परे सो रहे हो कमरन में और आयो भागवत सुनने। धन्य ऐसे भी जीवों को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज वर्णन कर रही है कैसे कर रही है नृत्य। तचेत्र तांडव, नृत्य को कहते हैं। नृत्य कौन करे? नृत्य में कितना है भगवान की। श्लोक बोल रहा है तचेत्र तांडव विरुग्ण फलात पत्रे रक्त मुखे रुरु पवन भग्न गात्रा। तचेत्र तांडव विरुग्ण फलात पत्रे रक्त मुखे रुरु पवन भग्न गात्रा। स्मृत्वाम चराचर गुरु पुरुष पुराण नारायण तमरण मनसा जगामः। तचेत्र तांडव, तांडव नृत्य किया। जिस फट को उठाया उसी फट पे एक ठोका मार दे महाराज। विरुद्ध फलात पत्नी, उसके फन जो है छिन्न भिन्न हो जाते हुए रोने लगा कालिया। जब उसका साहस टूट गया, जब शक्ति खत्म हो गई, अब उस क्रोधी कालिया को याद आई कि हम सोचते थे कि हम ही बलवान हैं, इतने ऊंचे हम, और यहाँ पर पक्षियों को गिरा देते, विषैला दूषित जल कर दिया, परंतु ये तो साक्षात भगवान है, मेरे विष को दूर करने वाले, मेरी शक्ति को नष्ट करने वाले केवल भगवान हो सकते हैं। कालिया तो भी समझ गया धन्य तो है। रक्त मुखे, रक्त निकलने लगा, रुरु रोने लगा। राजन पवन भग्न गात छिन्न भिन्न हो गए, पवन हो गए, उल्टी होने लगी पूरे की। नाग पत्नियों ने विनय करी कि ये तो है ही क्रोधी प्रभु, परंतु तुम तो दया के सागर हो, मुझे मैं बेदब्बे को नहीं होना चाहती प्रभु, आप क्षमा करो। नाग पत्नियों के कहने से क्षमा कर दिया और कहा काली तुम जाए करके सीधे चले जा जमुना की रास्ता से रमण द्वीप के लिए, यहां दूषित कर रही हो, यहां से जाओ। तो उन्होंने कहा कालिया ने कि प्रभु हमें गरुड़ खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो 100 वर्ष ऋषि का श्राप था गरुड़ को, तो मैं छिपके बैठा हूं काली देह में, और जैसे ही हम जाएंगे तो हमें गरुड़ खा लेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं खा सकता है दुनिया में, तुम हमारे हो गए। विषयों का दमन हो गया, काली दमन, विषयों का दमन, विषय का दमन हो गया। अब तुम हमारे हो गए, अब तुम हमारी गोद में आ गए, अब तुम्हारे सिर पे मैंने पैर रख दिया, अब किसी गरुड़ की ताकत नहीं है तुम्हारा बाल बांका कर सके। जहां रमण द्वीप है पाताल रसातल, यानी रमण दूसरा द्वीप है, सत्संग में जाओ, बिगड़ जाए मन, इंद्रियां बिगड़ जाए तो सत्संग में करो, रमण द्वीप सत्संग में जाओ, तुम्हारा मन पुनः हो जाएगा सही, तुम्हारा पाप छट जाएगा। सत्संग में जाओ, रमण द्वीप में कालिया ऐसे चला जाता हुआ महाराज वर्णन कर रही है। मैया यशोदा रो रही थी, देखा लाला चला गया, काली देह का तो नाम सुनते ही घबरा गई मैया, काली देह में गिरने के लिए तैयार हो गई। बलदाऊ भैया आ गए और बलराम ने कहा मैया तू रो मत, ये 100 फन वाला क्या करेगा कालिया,
तेरा लाला तो 1000 फटवारे सर्प पे शेषनाग पे शयन करता है, ये क्या करेगा? अभी आता है तेरा। जब कालिया चला गया थोड़ी देर में जो है लाला, और जैसे ही ऊपर आए करके दिखा, भैया ने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और बाबा माँ जाते हुए सभी गोपी ग्वाल आए गए, सबने गले से लगा लिया, और कालिया को दूर करके जमुना को विशुद्ध किया, जल को विशुद्ध किया। वहां आग लग गई, जाकर वो दूषित पेड़ खड़े हुए थे, भगवान ने आग लगाई कि दूषित रहेंगे, इसको पवित्र करो, स्थान को भी पवित्र करो। तो आग लगा करके स्थान को पवित्र करा। ऐसे काली की जो है कथा को महाराज, काली को मारा नहीं जाना को, काली दमन लिखा है, भागवत को ठीक से पढ़ो। दमन, काली दमन, कालिया में क्या था? विष, यानी विषयों का दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। कालिया इंद्रियां तुम्हारी, कालियों को तोड़ो फोड़ो मत, इंद्रियों को तोड़ो मत। तुम कान को तोड़ दो, फिर सुनोगे कैसे? आंखें फोड़ दो तो बुरा बुरा देखती है, देखोगे क्यों? जीव को काट दो। अरे बाबा चुगलखोरी छोड़ दे, काय को सुन रहे हो? भगवान की कथा सुनना है। अब बताओ, दुनिया भर की चुगलखोरी में पूरी रात जगे, कोई दिक्कत नहीं। और कथा में कहा तो जब मूल कटराव पतो ना 4 तो बज गए, कमर बंद करेंगे कथा। ये लग रही क्यों? बड़ी दिख रही है। बताओ, जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित है, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य ये निर्धारित है। चित्रकूट जैसे आनंद में, भगवान की गोद में, कामतानाथ की गोद में, और परमात्मा की कथा सामने सुन रहे हो बैठ के, कहां रहेंगे पाप? परमात्मा के सामने पाप रहे ना। तो कालिया विषय, विषयों का दमन करो, तोड़ो फोड़ो मत, इंद्रियों को तोड़ो मत, केवल रास्ता बदल दो। जो सुन रही हो उसे बंद कर दो, भगवान की कथा सुनो। जो देख रही हो दृष्टि से, अरे सृष्टि तो वही है बाबा, और दृष्टि भी तुम्हारी वही है, देखने का नजरिया अलग है, नजर तो एक है। उसी से माँ को देखती हो, उसी से बहन को देखती हो, उसी से भोग को देखने लगती हो। तो वह दृष्टि एक है, सृष्टि बदल दो। जैसी करोगे दृष्टि वैसी हो जाएगी सृष्टि। ऐसे काली दमन की कथा कही। समय बहुत बढ़ रहा है, नहीं तो और बोलता। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। अब जो है महाराज ने गोवर्धन की पूजा के लिए तैयारी करने लगे। अभी मत उठना पूजन के लिए, हम कहें तो उठना, पहले कथा थोड़ी चला दो। आज पूरे जो है गोकुल में, वृंदावन में चारों तरफ कढ़ैया चढ़ी हुई है, कढ़ैया चढ़ी हुई है चारों तरफ। एक दूसरे से कह रहे कि आज कहां जाओगे, आज कहां जाओगे? सबने कहा कि आज अपने यहाँ भगवान इंद्र की पूजा होती है। गोकुल वासियों ने कहा इंद्र की पूजा। लाला आए, कन्हैया आए, बाबा से पूछा आज कहाँ की पूजा हो रही है? घर घर में कढ़ाई चढ़ी है, पुआ सिक रही है, माल बन रही है। तो सबने कहा लाला अपने यहाँ वो इंद्रदेव भगवान की पूजा होती, धन्य है। कन्हैया ने कहा इंद्र बनो को, मैंने देखा इंद्र को नहीं। इंद्र हमारा क्या है? हमारे जो काम आता है पूजा में उसकी करेंगे। क्या कह रहे हैं? जो हमारे काम आए, जो हमारी मदद करे, जो हमारी रक्षा करे, जो हमारी मदद करे, जो हमारे काम आए उसके काम हम आएंगे। ठीक है, देखो श्लोक बोले एतन मम्मतम तातम प्रियताम यदि रोच। वाणी का स्वभाव थे, क्या कह रहे? एतन मम्मतम तातम प्रियताम यदि रोचते अयम गौ ब्राह्मण प्रीणा मह्यम चादयतो मखा। बाबा यदि अच्छा लगे तो एतन मत मेरा मत है, मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, प्रस्ताव पारित आप करो। जी नहीं कि ऐसा करना ही हुआ, पिता को ऐसा नहीं, आदेश नहीं। देख लो, सोच लो, विचार कर लो। एतन मम्मतम तातम क्रियताम यदि रोचते, यदि क्रिया की रोचक हो। हम प्रकृति की पूजा क्यों न करें? प्रकृति हमारी रक्षा करती है। हम गोवर्धन की पूजा क्यों न करें? हमारी गायें चलती हैं, प्रदूषित वायु को साफ करती हैं। प्रकृति की पूजा, प्रकृति हमारी कितनी रक्षा करती
प्रकृति थोड़ी दूर सूर्य के ऊष्मा से और जितने कण हैं साफ हो गए, नीचे बैठा पुनः साफ हो जाती है। वृक्षों को काट रही है, वृक्ष हमारी कितनी रक्षा कर रहे हैं, वनस्पति हमारी कितनी रक्षा कर रही है, प्रकृति हमारी कितनी रक्षा करती है। हमने कूट खनन खोद कर रख दिए, पेट्रोल डीजल की प्रदूषित वायु, यानी पूरे ही वातावरण को आपने अशुद्ध कर दिया। विशुद्ध नहीं रहा, अशुद्ध हो गया वातावरण, प्रकृति दूषित कर दी। तो आज भगवान ने प्रकृति को और संरक्षण देने के लिए गोवर्धन की पूजा को किया है और कहा मेरा मत है ब्राह्मणों की पूजा करो, मख करवाते हैं, बौद्धिक स्तर बढ़ाते हैं, कथा को कहते हैं, बुद्धि को देने वाले कही जाते हैं। तो आप ब्राह्मणों की पूजा करो, गौओं की रक्षा करो, गौ पावन है, 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, उसमें हमें दूध देती है, सीधी सहज होती है और पावन लिखा है वेदों में, अयम गौ ब्राह्मण भिन्ना मह्यम चतैतो मखा। और हम यज्ञ को करें, भगवान भी प्रसन्न होते हैं यज्ञ से और वातावरण दूषित है वो पवित्र हो जाता है धुआं से। अब चलो गोवर्धन की पूजा के लिए सबका बदन बदल गया और कहने लगी मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी सबसे पहले बंद करो यंत्र की पूजा,